हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई विश आप सब बहुत 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 ही अच्छे हों, स्वस्थ हों, मस्त हों, खुश हों और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हों। तो फ्रेंड्स, मेरी तो हो गई है सुबह की शुरुआत और आज मैं लेट पढ़ाई कर रही हूँ और अभी सब सो रहे हैं। देखिए, यशवी और उसके पापा भी सो रहे हैं। तो मैं आज पढ़ाई करूँगी आंगन में ही, क्योंकि काफ़ी अच्छा उजाला हो चुका है आंगन में और कमरे से अच्छा आंगन में पढ़ने में लगेगा, क्योंकि थोड़ा-सा ठंडक है। तो बस यहाँ मैं अपनी स्टडी टेबल बना रही हूँ और फिर मैं यहाँ कंप्यूटर के नोट्स बनाऊँगी। मेरी एक फ्रेंड ने पूछा था कि कंप्यूटर के नोट्स आप कहाँ से बनाती हैं? तो मैं आपको कई बार वीडियोज़ में बता चुकी हूँ, अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो देखे हैं तो, कि मैं कंप्यूटर एग्ज़ामपुर में जो प्रीति मैम पढ़ाती हैं वहीं से बना रही हूँ। और आप भी किसी भी यूट्यूब चैनल से कहीं से भी बना सकते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं है। बस आप चैप्टर वाइज़ बनाइएगा, स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ अच्छे से नोट कीजिएगा, ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। तो और आज एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ, वो है केवीएस रिज़ल्ट्स को लेकर। जैसे कि आप सबको अब तक पता चल चुका होगा कि केवीएस, टीजीटी, पीजीटी के रिज़ल्ट्स जो हैं वो आउट हो चुके हैं और ये बहुत अच्छा साइन है हम सब के लिए, जिन्होंने भी पीआरटी का एग्ज़ाम दिया था। अब क्योंकि अब मैं इतना मतलब उम्मीद कर रही हूँ, ऐसा मुझे लग रहा है कि शायद अब ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा पीआरटी के रिज़ल्ट के लिए और जल्दी ही पता चल जाएगा कि पीआरटी का रिज़ल्ट मतलब कैसा है और कितने मार्क्स वाले जो हैं सिलेक्ट हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है कंफर्म हो जाएंगी। और पर एक चीज़ मैं आपसे यहाँ कहना चाहूँगी, देखिए, आपके मार्क्स चाहे कम हों या ज़्यादा, आप सिलेक्ट हुए हों तो बहुत 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 अच्छी बात है। आपको आगे के लिए प्रिपरेशन करनी है। एंड अगर आपके मार्क्स कम रहे और आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया इंटरव्यू के लिए, तो आप बिल्कुल भी पैनिक मत कीजिएगा, बिल्कुल भी अंदर से दुखी मत होइएगा। हाँ, ये बात और है कि हाँ, थोड़ा बहुत तो लगेगा ही, बट आगे के लिए पहले से ही प्रिपेयर रहिए, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को जब हम देते हैं तो वहाँ 2 ही कंडीशंस होती हैं, या तो हम सेलेक्ट होते हैं या फिर सेलेक्ट नहीं होते हैं। जब हम सेलेक्ट नहीं होते हैं तो हमें उस सिचुएशन में आगे के लिए ही बढ़ना होता है और पैनिक नहीं करना होता है। तो आज मैंने नाश्ता बाहर से मँगवाया था, जो कि खस्ते वाली कचौरियाँ थीं। मेरे हस्बैंड ने बताया था कि मतलब जो पास में ही मार्केट है, वहाँ बाज़ार में अच्छी कचौरियाँ मिलती हैं, तो मँगा ली थी। तो हे एवरीवन, अभी है ये दोपहर का समय और एकदम चिल, बहुत कड़क वाली धूप है। बहुत ज़्यादा गरम-गरम लग रहा है और अभी मैं जा रही हूँ। इस टाइम पे थोड़ा-सा, क्योंकि यशवी भी स्कूल जाती है तो उसका भी होमवर्क हो जाता है और शाम को मैं उसको एज़ अ ट्यूशन पढ़ा देती हूँ, क्योंकि वैसे वो पढ़ती नहीं है, मक्कारी करती है थोड़ी-सी। तो बस एक उसकी फ्रेंड है, वो आती है तो उसी के साथ शाम को उसके साथ मैं पढ़ा देती हूँ 1 घंटे एज़ अ ट्यूशन। तो बस उसके लिए उसको घर का होमवर्क भी मैं ही कराती हूँ और एज़ अ ट्यूशन भी मैं ही पढ़ाती हूँ। और क्योंकि वो आंगनवाड़ी स्कूल जाती है तो मतलब उसको जो है वहाँ कुछ वर्क नहीं मिलता है। क्योंकि आंगनवाड़ी में क्या होता है, बच्चों को एज़ अ मतलब जो किंडरगार्टन टाइप्स होते हैं ना, तो उस तरह से बस खेल खिलाते हैं और थोड़ा बहुत कुछ सिखा देते हैं, पोएम वगैरह। तो बाकी की चीज़ें, क्योंकि अब थोड़ी सी बड़ी हो रही है, तो बाकी की चीज़ें हम पेरेंट्स को घर पर ही डील करनी पड़ती हैं। तो बस उसे मैं घर पर ही पढ़ा रही हूँ, अभी बैठाया है मैंने उसको पढ़ने के लिए। तो चलिए, साथ साथ मैं भी पढ़ाई करूँगी उसके और वो भी पढ़ लेगी। हाँ, कभी ऐसा होता है कि जैसे मैं अकेले पढ़ूँगी तो ज़्यादा अच्छे से पढ़ लेती हूँ अपने लिए, और अगर यशवी को साथ में पढ़ाऊँ और फिर मैं पढ़ने बैठूँ तो उतना अच्छे से नहीं पढ़ पाती हूँ मैं। पर ये है कि मतलब 0 से तो बेहतर ही है एटलीस्ट है ना? मैं हमेशा ये सोच के चलती हूँ, जब भी चीज़ों के साथ मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है या चीज़ों के साथ एडजस्टमेंट करना पड़ता है, तो हमेशा ये मान के चलती हूँ 0 से तो बेहतर ही है। अगर एडजस्ट नहीं करके चीज़ें आगे ले जाएँगे तो फिर 0 पे ही अटके रहेंगे। तो 0 से बेहतर है। फिर ठीक है, चलिए चलते हैं, मिलते हैं आपको अपनी दोपहर की स्टडी के साथ। क्या बोल रहे हो आप मम्मा? और क्या बोलूं? कुछ भी नहीं। तो वीडियो बनाओ ना। हाँ, बन रहा है वीडियो तुम्हारा भी। जब मैं पढ़ाई करूंगी तभी अच्छी होगी। हाँ, अब पढ़ो, तब तक मैं यही काम
तो फ्रेंड्स ये है मेरी छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी चैटर बॉक्स। बहुत बातूनी है, बहुत बात करती है। जितनी बात करती है उतना सामान भी फैलाती है, पर फिर भी बेटियां बड़ी प्यारी होती हैं। तो फ्रेंड्स अभी क्या है कि केवीएस रिजल्ट्स को लेकर थोड़ी सी टेंशन तो रहेगी, पर उस चीज़ को साइड में करके अपनी प्रिपरेशन पर ही ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये ही आपको आगे काम आएगी और आगे की जो समस्याएं हैं उनसे निकालेगी। तो कोई भी चीज़ अगर आप सक्सेस होते हैं, नहीं होते हैं किसी एग्ज़ाम में, तो आपको पैनिक नहीं करना होता है। आपको केवल ये चीज़ सोचना होता है कि अगर आप अपनी मेहनत अभी से खींचेंगे, अभी से ही कंटिन्यू बनाकर रखेंगे अपनी मेहनत को, तो आगे वाले एग्ज़ाम्स में आपको फेलियर का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये फैक्ट है, ये मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। कई बार हमारे साथ क्या होता है कि जब हमारा एग्ज़ाम आता है, तब हम 2 या 3 महीने के लिए अच्छे से तैयारी कर लेते हैं, और फिर जब एग्ज़ाम हो चुकता है, मतलब हो चुका होता है, तो फिर प्रिपरेशन कहीं न कहीं ढीली पड़ जाती है, और फिर हम ये वेट करने लगते हैं कि अब नेक्स्ट जब कोई वैकेंसी आएगी तब हम अपनी प्रिपरेशन शुरू करेंगे। तब तक बीच में काफ़ी गैप हो चुका होता है, तो जो चीज़ें हमने पढ़ी होती हैं, जितनी मेहनत हमने प्रीवियस टाइम में प्रीवियस एग्ज़ाम के लिए की होती है, वो कहीं न कहीं धुंधली पड़ जाती है, और फिर हमें उन चीज़ों को कवर करने के लिए नेक्स्ट वैकेंसी में फिर से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो फिर ये चीज़ें थोड़ी-सी कहीं न कहीं परेशानी का कारण बन जाती हैं। अगर हम अपनी पहले की मेहनत को बराबर रखते हैं, बराबर बनाकर रखते हैं, तो आगे आने वाले एग्ज़ाम्स में, आगे आने वाली वैकेंसीज़ में हमें उस चीज़ का बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। जो फेलियर अगर हम अपने पिछले एग्ज़ाम में देखते हैं, अगर हम उन कमियों को पूरा करने पर ध्यान दें, उन चीज़ों को थोड़ा-सा एनहांस करने की कोशिश करें, तो हम चीज़ों को बहुत ज़्यादा आगे वाले एग्ज़ाम्स में बेहतर बना सकते हैं। तो बस आप यही फ़ोकस कीजिएगा अपनी चीज़ों पर। इस एग्ज़ाम में अगर आप सक्सेस नहीं होते हैं, तो पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी उदास, दुखी कुछ भी होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, 1-2 दिन लगेगा, ये नेचुरल है, बट इससे अपने आप को खुद ही ओवरकम कीजिएगा, और अपने लिए एक नया टारगेट फ़िक्स कीजिएगा, क्योंकि आपको आगे आने वाले एग्ज़ाम में सक्सेस पानी है। आगे आने वाले एग्ज़ाम्स को आपको क्रैक करना है, तो इसीलिए जो आपने केवीएस में मेहनत की है, उस मेहनत को बर्बाद नहीं होने देना है। ये मेहनत इस तरह की होती है, जब जैसे रबड़ को हम खींचते हैं, जब तक खींच कर रखते हैं तब तक वो बढ़ी रहती है, और जैसे ही छोड़ देते हैं वापस उसी जगह पहुँच जाती है। तो वैसे ही हमारी पढ़ाई होती है। अगर हम पिछले एग्ज़ाम में जितना हमने खींचा है उसको हम वापस से छोड़ देंगे, तो वो वापस उसी जगह हम पहुँच जाते हैं जहाँ से हमने पिछले एग्ज़ाम में शुरू किया था। तो अगर आपको आगे वाले एग्ज़ाम्स को अच्छे से क्रैक करना है, इस एग्ज़ाम में अगर आपके मार्क्स कम आए हैं, तो आपको इस मेहनत को खींच कर ही रखना है, और तब तक आपको खींच कर रखना है जब तक आप एग्ज़ाम को अच्छे से क्रैक नहीं कर लेते हैं और आपको सक्सेस नहीं मिल जाती है। तो कुछ चीज़ों का आपको बहुत अच्छे से ख़्याल रखना है। और एक चीज़, मेरी एक प्यारी सी फ्रेंड ने कमेंट किया था, वो कई बार कमेंट कर चुकी हैं कि आप टू डू लिस्ट कैसे बनाती हैं? तो डियर फ्रेंड, मैं हमेशा भूल जाती हूँ। आई एम सॉरी फॉर यू। मैं इस चीज़ के लिए आपसे सॉरी कहती हूँ। मैं हमेशा भूल जाती हूँ जब मैं टू डू लिस्ट बनाती हूँ, आपको बताना कि मैं कैसे बनाती हूँ। एक्चुअली मैं ये सोचती हूँ कि अब की बार मैं आपको अपने व्लॉग में मतलब दिखाऊँगी एग्ज़ैक्टली मैं कैसे बनाती हूँ अपनी टू डू लिस्ट। लेकिन जब सुबह उठती हूँ तो इतनी जल्दीबाज़ी होती है, और मैं बनाकर टू डू लिस्ट तुरंत पढ़ना स्टार्ट कर देती हूँ, और फिर मेरे दिमाग से स्किप हो जाता है। पर मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, मैं कल आपको, यानी कि कल के व्लॉग में 23 ऑफ अप्रैल का जो व्लॉग आएगा मेरा सुबह में, आपको उस व्लॉग में मेरा जो है टू डू लिस्ट का पूरा प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा। मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दूँगी कि कैसे मैं टू डू लिस्ट अपनी बनाती हूँ। तो प्लीज़ आप 1 दिन का वेट और कर लीजिएगा मेरे कहने से, और आपको कल मैं पक्का इस चीज़ के बारे में बता दूँगी, ठीक है ना? तो यहाँ हम दोनों माँ-बेटी मिलकर खीर एन्जॉय कर रहे हैं, क्योंकि शाम का समय है, ये 3 साढ़े 3 बजे के करीब का, और इस समय में थोड़ी-थोड़ी सी भूख लग जाती है, और जो लंच बनाया हुआ होता है उसको वापस से खाने का मन नहीं करता। तो बस इसीलिए हम दोनों ने चावल की खीर बनाई थी और एन्जॉय कर रहे हैं। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ। यशवी चावल की खीर को चावल की खीर या खीर नहीं बोलती है, वो चावल की खीर को दूध भात बोलती है। हमेशा जब भी उसे खाना होता है,
तो हमेशा वो यही कहती है, मम्मा दूध भात बना दो। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है उसके मुँह से ये सुनना और बहुत क्यूटनेस लगती है। तो बस ये था मेरा आज का छोटा-सा वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट